students. In this video, as we know that we are talking about the diagrammatic presentation, and this is very important presentation which can be done in circular manner, जिसे हम circular diagram या pie diagram के नाम से जानते हैं. आप लोगों ने 9th 10th में बहुत बार pie diagrams बनाए हैं, so it's just a quick revision with example so that you can get to know and just recapitulate the things which you've done long ago. चलो, तो अब हम एक ये देखिए, सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि पाई डायग्राम आपको जो आ सकता है वो कैसे आएगा. देयर कैन बी टू कंडीशंस. वन, परसेंटेज इज गिवन, परसेंटेज इज गिवन, एंड देयर कैन बी अनदर कंडीशन, परसेंटेज इज नॉट गिवन. दो ही चीजें होंगी बेटा, ठीक है. तो मैं वन बाय वन दोनों कंडीशंस को लूंगी. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल व्हेन परसेंटेज इज गिवन. ये देखिए, मैंने क्वेश्चन आपके लिए पहले से लिख रखा है. तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें मुझे परसेंटेज दे रखी है बच्चे, देख रहे हो आप. आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नेम ऑफ द आइटम्स आर फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस, और मुझे उसकी परसेंटेज गिवन है. तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सी कंडीशन वाला सम सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट वाला या सेकेंड, बिकॉज देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन सॉल्विंग ऑफ कोर्स बोथ. ठीक है. अब सबसे पहले जब परसेंटेज गिवन है तो क्या करना है. अब एक बात ये भी बड़ी क्लियर है कि जो सर्कल होता है, जो सर्कल है उसका जो है वो हम परसेंटेज में नहीं, दैट इज इन डिग्रीज. 360 डिग्रीज का हम जो है मेजरमेंट लेते हैं पाई डायग्राम का, राइट. तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री, नॉट बाय परसेंटेज. आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हो. सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री. तो मैं अब परसेंटेज को क्या करूं, I have to convert percentage into degrees, तभी मैं इस पे प्लॉट कर सकती हूं. ठीक है. चलिए अब हम इसके आगे करेंगे क्या, we are going to convert this now for sure. चलिए अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, देखो जरा. आप लिखोगे इसको कन्वर्ट करना है तो आप लिखोगे एंगल निकालने हैं हमें. कौन से एंगल, प्रोपोर्शनेट एंगल लिख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनेट एंगल्स. ठीक है. तो लेट्स मेक दी एंगल्स. अब ये बनाएंगे कैसे, ये अब क्वेश्चन आ जाता है. बड़ा सिंपल है. देखो मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ. जब हमने परसेंटेज लगाना होता है बेटा, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना. लेकिन जब इसे हटाना होता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं. देखो जब परसेंटेज लगा है, अब मुझे क्या लगानी है, मुझे तो डिग्री लगानी है, एंगल लगाना है. तो जो चीज लगानी होती है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीज हटानी होती है उसे हम डिवाइड करते हैं. देखो मेरी बात समझ गए. तो मैंने 60 के साथ ये जो परसेंटेज लगा है इसे हटाना है, तो मैं 60 को 100 से डिवाइड कर दूंगी. लेकिन लगाना क्या है, डिग्री लगानी है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 360 से आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई. आई एम श्योर मैंने इस पॉइंट को बताकर आपको बहुत हद तक रिलीव कर दिया. क्या, परसेंटेज हटाकर मुझे डिग्री लगानी है, तो जब मैंने परसेंटेज हटानी है तो मैं उसे डिवाइड करती हूँ, जो चीज लगानी है उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. सो व्हाट डू आई गेट, इसको डिवाइड करके आपको क्या मिल जाएगा, 216 डिग्रीज. ये जरूर बनाइएगा. नेक्स्ट क्या करोगे बताओ जरा सोच के. 15 परसेंटेज हटाना है, divided by 100 multiplied by 360. What do you get? You get 54 degrees. ऐसे ही आप लिखेंगे 36 डिग्री, यहां लिखेंगे 43.2. जब आप निकालोगे बेटा ये आ जाएगा आपका आंसर. दिस इज गोइंग टू बी 10.8 डिग्रीज. अब इसका टोटल क्या होगा, जैसे परसेंटेज का टोटल 100 होता है, इसका टोटल होगा 360 डिग्री. So the very first step when you are able to find out that what kind of question it is, if it's a question of first type where the percentage is given, just take the action to transfer or to change this percentage into degrees, right? So how can you do that? Cut करो percentage को और attach करो 360. तो इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे. ये आ गया. अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डायग्राम बनाने का. ठीक है बेटा. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वाज द कैलकुलेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द पाई डायग्राम और द सर्कुलर डायग्राम.
अब एक बात बड़ी ही श्योर है कि आप प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेक दिस सर्कल विद अ बेंगल और अ कड़ा, प्लीज डू नॉट, क्योंकि आपको रेडियस नहीं मिलेगा, सेंटर कैसे देंगे? सो आप प्लीज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी रिस्की, सो डोंट डू दैट. यूज अ कंपास, ओनली देन यू विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर पाई डायग्राम. ठीक, अब मैं आपको जो बना हुआ है डायग्राम वो बताती हूँ और साथ साथ में आपको गाइड भी करते रहते हैं. ये हमने एक सर्कल बना लिया और इसका मैंने ये पॉइंट ले लिया. ठीक है बेटा, आपको सबसे पहले रेडियस ढूंढना पड़ेगा. ये आपका मिल गया रेडियस. ठीक है जी, ये आ गया. दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस. लेट मी जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन. आई एम जस्ट स्ट्रगलिंग हार्ड. ओके, ठीक है बेटा. अब आपने करना क्या, एक बात और याद रखिए, पाई डायग्राम हमेशा क्लॉकवाइज बनता है. ठीक, अब आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करना है, यहां पर इस तरह से. मैं आपको बना हुआ दिखाती हूँ डायग्राम, होल्ड करें. नाउ सी हाउ आर वी गोइंग टू प्लॉट दिस. लिखा मैंने यहाँ पर, देखिए ये वाला डायग्राम देखिए, ये बुक में आपके पास बना है. मैं इसको थोड़ा सा अपने पास शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ को, ताकि हम डेटा को भी साथ साथ मैच कर सके. ठीक हो गया. चलिए अब ये देखिए क्या किया हमने फूड सबसे पहले प्लॉट करना है. फूड, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया था आपको, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं. कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आप रेडियस ले लो, ये आ गया मिडिल नंबर, एंड यू हैव द रेडियस. इधर यू कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो, जैसे आपके डायग्राम में बना है ऐसे भी आप ले सकते हो, इस तरह भी ले सकते हो. एनीवेज व्हाटएवर द वे यू फील लाइक. अब आप अपनी कंपास को ऐसे प्लेस करो बेटा, अपनी बुक को घुमा के इस तरह. अब आप जब 216 देखोगे तो ऑफ कोर्स ये तो 180 हो गया सीधा. इट विल बी समवेयर हियर ओनली. तो ये आपका आ गया 216 डिग्री, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस रिप्रेजेंट्स फूड, राइट. अब आप क्या करेंगे, अब आपने कंपास को, पेपर को घुमा लिया. मैं तो यहां पर पेपर घुमा के तो नहीं दिखा सकती बेटा आपको, तो मैं आपको कंपास की डायरेक्शन समझाऊंगी. अब आप कंपास को यहां लगाओगे बेटा, यहां इसके साथ. अब आपकी जो नेक्स्ट है वो क्या है राजे, इट इज गोइंग टू बी 54 डिग्री. ठीक है, तो आप ये देखिए, यहां देख रहे हो आप क्लोथिंग, तो ये 54 डिग्री है आपका, 54. ये आपका है 216. ठीक, बुक में, कुछ बुक्स में जैसे इसमें इसने थोड़ा मिस्टेक किया है, क्योंकि मैं कहती हूं, मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को क्लॉकवाइज बनाया करें. ठीक है, तो ये थोड़ा आप देखिए उल्टा चल रहा है, आपको यहां क्लोथिंग लेना चाहिए था, तो आप यहां से बनाइए. सपोजिंगली दिस इज 54 डिग्री, सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स, दिस शोज क्लोथिंग. ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका 54 डिग्री, सॉरी, एंड दिस शोज क्लोथिंग. अब आप क्या करोगे बताओ जरा सोच के, पेपर को थोड़ा सा घुमाया. अब मेरी कंपास, ये जो लाइन आप बनाते जा रहे हो ना बेटा, ये लाइन है आपकी लेटेस्ट, इसके ऊपर कंपास प्लेस कर दो. कर दिया. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, 36 डिग्री. तो ये आपका कुछ हो गया, मे बी 36 डिग्री. बेटा don't go by my lines because I'm just making it to make you understand. So this is going to be 36 degree. What does this represents? This represents housing. ठीक है बच्चे, अब आपने कहां लगानी है पता चल गया, जो नेक्स्ट लाइन बनी, बस ये रूल याद रखिएगा. गलत बच्चा ये भी नहीं है जो आपकी बुक में बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स जो है वो, मैं भी कहती हूँ क्लॉकवाइज जो है वो होना चाहिए. बट अगर आपकी टीचर शी डजंट माइंड कि भाई ये भी ओके है, तो ये ठीक है, इसको हम चैलेंज नहीं करेंगे रॉन्ग है. आप यू कैन मेक इट इवन द अदर वे ऑल्सो. द कंडीशन इज, अब लास्ट में देखो जो वेरीफाई करना है वो क्या. अब आपने यहाँ पर कंपास रखा इस लाइन को मेन रेफरेंस लेते हुए, और अब आप क्या ढूंढ रहे हो, 43 डिग्री. सो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी समवेयर हियर. ठीक हो गया, ये 43. अब आपको पता है कब चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं. ये जो लास्ट बॉक्स है ये आपकी मदद करेगा, ये 10.8 डिग्री होना चाहिए. अब आप कहोगे मैम 10.8 कैसे देखें, बस नियरेस्ट होना चाहिए बेटा. 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप समझ लो आपका आंसर बिल्कुल सही है. और याद रहे, आप प्लीज इस तरह से लेबलिंग जरूर करें, क्योंकि तभी आपका पाई डायग्राम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा. अगर आप ये सब नहीं लिखते और आपने एक इस तरह से पाई डायग्राम बनाया, डोंट गो बाय माय लाइंस और सर्कल, आपने ये बनाया, नाउ व्हाट डज दिस शो, आई डोंट नो कौन सा कॉलम क्या दिखा रहा है. बिना लेबलिंग के आपका पाई डायग्राम इज ऑफ नो वैल्यू, क्योंकि वन ऑफ द मेरिट्स
of graphical presentation is it is simple to understand. So remember how it is simple to understand. It is you're making my life complex. So इस वजह से आपको इसकी लेबलिंग करनी है. तो अब मैंने आपको जो फर्स्ट मेथड है वो बता दिया. लेट्स मूव टू द सेकंड व्हेन परसेंटेज इज नॉट गिवन. ठीक है. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, this example which I have taken now, this shows that there is no percentage which is given. As I told you, there can be two conditions. So this is the condition number 2. So यहाँ पर simply लिखा है number of vehicles. ठीक है राजे. अब हमें परसेंटेज नहीं दी, मुझे चाहिए क्या? मुझे डिग्रीज चाहिए. अब कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करेंगी कि पहले आप इससे परसेंटेज लगाओ, मतलब पहले परसेंटेज लगाओ, फिर उसे काटो, फिर डिग्री लगाओ. मुझे ये थोड़ा यूजलेस मेथड लगता है एंड इट टेक्स टाइम ऑल्सो. ठीक है, हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता. तो मेरा मानना है कि व्हाई नॉट टू अप्लाई डायरेक्टली द डिग्री. कैसे? ठीक, अब हम कहेंगे प्रोपोर्शनेट एंगल्स निकालो, सीधा प्रोपोर्शनेट एंगल्स. ठीक, अब मैंने करना क्या है, देखिए, हम जब बेटा वो लगाते हैं परसेंटेज लगाते हैं तो हम क्या करते थे, 4200 डिवाइडेड बाय टोटल, राइट, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करते थे. अब हमें लगाना क्या है, डिग्री लगानी है. अब मुझे क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, अब मुझे मल्टीप्लाइड बाय 360 कर देना चाहिए, बस. दैट्स दी ओनली. अच्छा, अब इसका दूसरा फॉर्म जो मैं कह रही थी, दूसरे बुक्स क्या कहते हैं, पहले वो कहते हैं कि आप इसमें परसेंटेज लगाओ इस तरह से, फिर आप परसेंटेज काटो. ठीक है, जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, से ये आ गया 42%. फिर आप इसको 42 को 100 से डिवाइड करो और फिर 360 से मल्टीप्लाई करो. अब एक बार तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक बार डिवाइड. व्हाई टू डू दिस सेक्शन अननेसेसरली? व्हाई नॉट टू, ये नलिफाई हो गया, व्हाई नॉट टू पुट इन 360 हियर? अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड माय लॉजिक वेरी वेल. So why not to do it directly? So better do it directly, it will save your time. So here it is going to come 151.2 degree. ठीक, फिर जब आप करेंगे नेक्स्ट में क्या करोगे आप, 2000 डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 360. ठीक है बेटा, जब इस आपने ये एक्सरसाइज की तो आपको मिल जाएगा 72 डिग्रीज. ऐसे ही नेक्स्ट आएगा 64.8 डिग्रीज एंड 72 डिग्री. What is going to be the total here? As I told you earlier, 360 should be the total. अब इसका पाई डायग्राम बनाने का मेथड सेम है, मैंने बुक में से ले लिया है तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये देखिए. सो जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो कितना है, वो इसने परसेंटेज में दिखाया है. आप परसेंटेज की बजाय आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 151.2 डिग्रीज. देखिए, इसने रेडियस इस तरफ से लिया, यहाँ लिया, प्रोटेक्टर यहाँ प्लेस किया और ये 151 डिग्री आ गया. फिर अगली बार ये जो फ्रेश लाइन थी आपने प्रोटेक्टर को यहां रखना है. ठीक है बच्चों, फिर ऑटो रिक्शा बना दिया इसने. देखिए, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपको इस तरह से बनाना है. अब ये टैक्सी जो है, टैक्सी क्या शो कर रही है हमारी, 72 डिग्री. और बसेस जो है ये क्या शो करती हैं, 64.8 डिग्रीज एंड हियर इट शोज 72. तो ये आपका पाई डायग्राम बन जाएगा. सो यू मे मेक इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर टीचर सेज. सो यू कैन डू दैट, लेकिन हम सीनियर क्लासेस में वी ऑलवेज टीच दैट यू शुड मेक इट क्लॉकवाइज. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वेरी मच एक्सेप्टेबल, एंड दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट पाई डायग्राम. एंड दैट इज द एंड ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नाउ वी आर लेफ्ट विद लाइन डायग्राम which will be done in the next video. Bye bye, take care.